तो नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सबका टाइम टेबल आ गया है और मैं इस जो हमारा चैनल है मैं अभी इस पे सिर्फ एमए फर्स्ट ईयर की जो प्रश्न उत्तर हैं वो डाल रहा हूँ। आगे सभी क्लासों का आएगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका जैसे जैसे जो आपके पेपर नज़दीक होते रहेंगे मैं उनका प्रश्न उत्तर और उनका मॉडल पेपर भी जैसे आएगा मैं मॉडल पेपर अपलोड करता रहूँगा। सभी विषयों का और सभी सेमेस्टरों का मैं अपलोड करता रहूँगा जिससे आपको मिलता रहे। तो अभी मैं गोदान उपन्यास बना रहा हूँ का प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। द्वितीय प्रश्न पत्र है ये आधुनिक गद्य में एमए फर्स्ट ईयर का, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे मिलते जुलते हुए बहुत ही प्रश्न आते हैं, तो आप एक ही यही पढ़ के आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे हम अपने प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। गोदान उपन्यास के तत्विक तात्त्यों का विवेचना कीजिए। उत्तर है, तत्विक दृश्यों से देखा जाए तो गोदान में उपन्यासकार की आंतरिक कृत यथार्थवाद की प्रमुख है। उन्होंने यथार्थवादी दृश्यों से ही चहुमुखी शोषण की कहानी या कही है। जमींदार के अत्याचारों, उनके करिंदों एवं गांव के महाजनों के शोषण, इनके साथ व्यक्तिगत दामनों आदि की कहानी पूर्णतः ग्राम एवं कृषि सभ्यता की वस्तु स्थिति का हमारे सामने उद्घाटन करती है। प्रतिपल होने वाले आर्थिक शोषण का यथार्थ चित्रण गोदान में किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गोदान में उन्होंने किसी आदर्श की सिद्धि के लिए परिणाम को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयत्न कतई नहीं किया है। यह पात्र और उनके चरित्र चित्रण, उनके स्वादों की योजना, देश कला और वातावरण की सृष्टि और उपदेश सभी कुछ यथार्थ जीवन की गहन अनुभूतियों से अन्वित एवं अंतर्शुद्ध है। तो इसमें जो है उन्होंने किसी को मतलब कोई ज़्यादा किसी को बखान नहीं किया है। इसमें उन्होंने सिर्फ जो पात्र हैं उन्हीं के चरित्र चित्रण और उनके उद्देश्य उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो चलिए, इन्होंने इस कहानी में किसी भी पात्र को ऊंचा नहीं दिखाया है, जो जैसे हैं उनके बारे में उन्होंने ऐसा ही लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। कृत्रिमता यह कहीं भी नहीं है। तत्विक दृष्टियों से उनकी यह स्वाभाविकता ही गोदान की सबसे बड़ी सफलता है। तत्विक दृष्टियों से किसी उपन्यास का सर्वेक्षण अन्य प्रकार से भी किया जाता है। वह एक बंधा बंधाया तत्व चक्र। समानता उपन्यासों के 6 आधुनिक तत्व स्वीकारे गए हैं। उनके नाम है वस्तु योजना, पात्र और चरित्र चित्रण, स्वाद और देश कला, वातावरण, भाषा शैली और उपदेश। निश्चित तथ्यों के आधार पर ही गोदान का श्रवण प्रस्तुत है। इन तथ्यों के दृष्टिकोण से गोदान का अध्ययन करने पर निम्नलिखित तथ्यों हमारे सामने आते हैं। गोदान का कथानक। गोदान की वस्तु योजना दुहारे कथाएं वाली है। उन दोनों के साथ उनके सहयोगी या अंत कथाएं भी अन्वित हैं। मुख्य वस्तु योजना का संबंध ग्राम प्रवेश से है और उसका नायक है होरी नामक एक क्रमांक विघटित होते हुए कृषक। जो इसमें जो मुख्य नायक हैं वो होरी हैं और इसमें जो किसान हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इस कहानी में पूरा यही बताया गया है, मतलब बहुत ही रोचक कहानी। आगे चलते हैं। उसके माध्यम से उपन्यासकार ने ग्रामों में चलने वाले कृषकों के शोषण, उनकी घरेलू और पारंपरिक स्थितियों, पारिवारिक विघटनों, ईश्वर, देश, रंग बिरंग, सुख दुख, शादी, गमी, उत्साह, त्योहारों, प्रेम एवं स्वेच्छाचारों आदि का प्रभाविक वर्णन किया है। कथा वस्तु का आरंभ होरी के गाय पालन की चीर सचित इच्छा से होता है और फिर समुचित ग्राम कथान इसे इच्छा की उबेड़ बुन की परिधियों में विकसित होकर अंत में गोपालन की इच्छा को मन में ही समेटे होरी के अवसान के साथ समाप्त हो जाता है। जीते जी तो वह अपनी गोपालन की साध किसी भी कीमत पर पूर्ण नहीं कर पाता। हाँ, मर जाने के कौन सी वेतरिन तरने के लिए उसके नाम पर 20 आने की गोदान अवश्य हो जाता है। इस प्रकार इस वस्तु योजना का मूल उपदेश यथार्थवादी ढंग से कृषिक संस्कृत के क्रमांक से विघटित होने वाली कहानी ही है। तो इसमें जो है जो नायक है उन्हीं के बारे में बताया गया है जी। उनका गोपालन का जो उनका मन था वो पूरा नहीं कर पाते, पर उनके मरने के बाद गोदान हो जाता उनके नाम पे। आगे चलते हैं। दूसरी ओर मेहता मालती के प्रसंग के रूप में नागरीय कथा की योजना की गई है। इन दो पात्रों के माध्यम से उपन्यासकार ने नागरीय जीवन के विभिन्न रूपों को, इच्छा, आकांक्षाओं, शोषणों, प्रकृतियों, मनोवृत्तियों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं शिक्षावादी स्थितियों का भरपूर प्रदर्शन किया है। वह भी स्थित समानता अच्छी नहीं है। अंतर केवल आर्थिक स्तरों का ही है।
एक अंतर बौद्धिक विशाल का भी है। क्रियाशीलता और संघर्ष दोनों जगह समान रूप से विद्यमान है। उपयुक्त दोनों वस्तुओं का उपन्यासकार ने राय साहब, अमरपाल सिंह तथा गोबर के चरित्रों द्वारा एक दूसरे से जोड़ने का सफल प्रयत्न किया है। कुछ आलोचक इस अंत योजना को उचित एवं सार्थक नहीं मानते हैं। उनका यह भी कथन है कि इनका परस्पर किसी भी प्रकार का आर्थिक या ब्रह्म संबंध नहीं है, पर हमारे विचार में ये मत यथार्थ एवं संगत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, आगे चलते हैं हम।